दोस्तों ऐसे तो राजस्थान में कई सारे सुंदर शहर हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर के बारे में, जो बसा है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। जैसलमेर की खास बात यह है कि ये पाकिस्तान की सीमा को भी टच करता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा जो राजस्थान से लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये सीमा करीब 3310 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 470 किलोमीटर केवल जैसलमेर ही लॉक करता है। दोस्तों जैसलमेर ने भारत को बहुत कुछ दिया है, इनमें से एक है परमाणु परीक्षण, जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के पास न्यूक्लियर पावर है। वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जैसलमेर के बारे में हर एक बात बताने जा रहे हैं। अगर आप जैसलमेर घूमने जा रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर के एरिया के बारे में। दोस्तों इस शहर का एरिया 62.82 स्क्वायर किलोमीटर है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की लिटरेसी रेट 57.2% है। एरिया के हिसाब से जैसलमेर बहुत बड़ा है, पर जनसंख्या के हिसाब से इसकी आबादी बहुत कम है। यहाँ पे गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, साथ ही ठंड में कड़ाके की ठंड भी यहाँ देखने को मिलती है। अगर यहाँ की अब तक की सबसे मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 5.9 डिग्री सेल्सियस है, जिससे यह बात पता चलती है कि ठंड के दिनों में यहाँ हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ती है। वहीं गर्मी के मामले में यहाँ 39.2 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पड़ चुकी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। दोस्तों जैसलमेर की स्थापना 12वीं सदी में भाटी राजपूत के राजा रावल जैसल ने किया था। इसका एक पुराना नाम वलमंडल भी है। जैसलमेर की संस्कृति और यहाँ के लैंडस्केप को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। प्राचीन समय में जैसलमेर मुंबई से भी बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। यहाँ पे अरब और फारस के लोग बड़ी संख्या में व्यापार करने के लिए आते थे, पर अंग्रेजों के आने के बाद ट्रेड सेंटर मुंबई कर दिया गया। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी जैसलमेर में है, जिसका नाम भादरिया है। ये लाइब्रेरी जमीन से तकरीबन 16 फीट नीचे है। यही वजह है कि गर्मियों में भी ये बहुत ठंडा रहता है। यहाँ की एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसा गांव था जो रातों रात गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम है कुलधारा। ये इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से भी एक है। जैसलमेर का ये गांव अपने आप में ही एक रहस्य है। साल 2001 में यहाँ काफी रिसर्च हुआ, जिसमें कई सारी असाधारण गतिविधियां देखने को मिली, जो इसे और भी रहस्यमय हॉन्टेड साइट बनाता है। जैसलमेर देखने में इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, जैसे कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान, हम दिल दे चुके सनम और मेला जैसी कई सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। दोस्तों यहाँ के कैमल डांस को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ के ऊँटों को नाचने के लिए शादियों में बुलाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थानी पकवान के बारे में। यहाँ का ऑल टाइम फेमस है दाल बाटी चूरमा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, दाल पकवान, मसाई लस्सी और भी कई सारी चीजें खाने को मिलेंगी। अगर आप जैसलमेर जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट की एक से एक चीजें देखने को मिलेंगी, जो शायद आपको भारत के अन्य राज्यों में देखने को ना मिले। अब जान लीजिए यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसों के बारे में। यहाँ घूमने आने के लिए सबसे अच्छा महीना अक्टूबर से मार्च का होता है। हर साल यहाँ जनवरी से फरवरी के बीच में थार फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जहाँ पे आप राजस्थान के लोक संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैमल रेसिंग और डांस भी देखने को मिलेगा। इस त्योहार को एंजॉय करते हुए आप कई सारे विदेशी लोगों को भी देख सकते हैं। चलिए अब बताते हैं जैसलमेर फोर्ट के बारे में। ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानी किलों में से एक है और ये राजस्थान का सबसे पुराना किला भी है। सनसेट के टाइम तो ये और भी खूबसूरत लगता है। ये दुनिया का मात्र एक ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है। रात में लाइट की वजह से ये किला सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। अगली देखने वाली चीज है जैसलमेर की हवेलियां, जिसके वजह से इस शहर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। इनमें से एक है पटवों की हवेली, जिसे एक व्यापारी ने बनवाया था। ये 5 हवेलियों का एक समूह है। अंग्रेजी में इसे मर्चेंट हवेली भी कहा जाता है। दूसरी हवेली है सलीम सिंह की हवेली। इस हवेली को मोती महल भी कहा जाता है। इसे 1855 में सलीम सिंह ने बनवाया था। इस हवेली में 38 बालकनियां हैं और एक खूबसूरत मोती महल भी है। अगला स्पॉट है सैमसैन डोन्स। ये साइट जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पे आने के बाद आप रेगिस्तान का असली मजा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। यही वजह है कि यहाँ पे कैमल सफारी और थार सफारी की जाती है। इसके अलावा कई सारे लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग का मजा भी लेते हैं। यहाँ आने वाले लोग कैंप्स में रुकते हैं और रात को यहाँ पे कल्चरल डांस का मजा लेते हैं।